ओके सो वेलकम बैक। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, फिर इसमें ट्रिगर प्राइस भी पूछता है, नॉर्मल प्राइस भी पूछता है। सर ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी के अगले 10 मिनट अपने यहाँ यूटिलाइज करो। ये टॉपिक ऐसी क्लैरिटी के साथ लेके जाओगे, दोबारा कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर की। उसमें ही मैंने आपसे पूछा था कि एसएल और एसएलएम में कंफ्यूजन है क्या, तो कमेंट में बता दो। आप लोगों ने इतने कमेंट भर के डाले कि मुझे 2 दिन बाद ये वीडियो डालनी पड़ेगी। करेक्ट। तो ऐसे ही इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे कुछ टॉपिक्स आपको दूंगा, जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। ओके, नंबर 2 जो हम बात करने वाले हैं आज एसएल और एसएलएम ऑर्डर की। जब भी आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए जाते हो, आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, एसएल और एसएलएम। सबसे पहले बात करेंगे एसएल ऑर्डर की। ठीक है, मान लो आपने निफ्टी 50 के एक लॉट को 233.6 पे खरीदा, 233.6 पे खरीदा। आपने एक इस पे एनालिसिस करा, जिस बेसिस पे आप इसको खरीद रहे हो ऐसी थोड़ी अंधाधुंध खरीद रहे होगे, कुछ एनालिसिस के बाद ही खरीदोगे। ओके, उस एनालिसिस उस सेटअप के हिसाब से मान लो आपको 10 पॉइंट का एसएल इस लॉट पे लगाना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप 223.6 पे इसका एसएल लगाना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैसे लगाओगे, ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? आप ऐसे प्लेस करोगे कि जो प्राइस है उस पर तो आप डालोगे 223.6, और जो ट्रिगर प्राइस है वो इससे हल्का सा बड़ा रखोगे। जैसे कि आपने डाला 223.8। अब इस ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है सर, इस प्राइस का क्या मतलब था सर, मैं बताता हूँ। आपने ये जो 2 प्राइस डाले हैं, इसने आपकी एक रेंज बना दी, 223.8 की और 223.6 की, ये एक रेंज बना दी। अब क्या होगा, जब प्राइस गिरता हुआ आएगा, 233.6 से गिरना स्टार्ट होगा प्राइस और कभी यहाँ तक दिखेगा, तो इस रेंज के बीच में जहाँ मौका मिलेगा आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, इस रेंज के अंदर अंदर। ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होगा, इसी रेंज के अंदर अंदर एग्जिट हो जाएगा। ये इस एसएल ऑर्डर का प्लस पॉइंट है। लेकिन जहाँ प्लस पॉइंट होता है वहाँ हमेशा नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लो आपने ये रेंज बहुत छोटी डाल रखी हो, है ना। अगर रेंज छोटी है और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई थोड़ी बड़ी, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ऑर्डर स्किप हो जाए, आपका ट्रेड एग्जिट ही ना हो और आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाए, आपका ध्यान ही ना हो इस ट्रेड में। आपने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ रखा हो, मस्त आप कुछ चाय कॉफ़ी पी रहे हो, सुट्टा मार रहे हो, और इतनी देर में आपका स्टॉप लॉस क्रॉस कर जाए, स्किप हो जाए और लॉस 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 होता चला जाए। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे कि मान लो आपको 223.6 पे एसएल लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, प्राइस तो डालो 222.6, ठीक है, और ट्रिगर प्राइस डालो 223.6 या 223.8 कि इस रेंज के अंदर थोड़ी बड़ी रेंज दोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा इजीली। एंड नंबर 2, ऐसा भी नहीं होगा कि आपने ट्रिगर प्राइस बहुत बड़ा रख दिया, मार्केट ट्रिगर होके आपका स्टॉप लॉस भी निकाल दो, फिर जाके टारगेट दे दे। तो मतलब ट्रिगर प्राइस आपको रखने की कोशिश करनी है जहां आप एक्चुअल स्टॉप लॉस देना चाह रहे हो। हम 223.6 पे देना चाह रहे थे ना एक्चुअल स्टॉप लॉस, तो उसके पास का तो रखो ट्रिगर प्राइस, और जो पीछे का प्राइस है उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा रखो, ताकि आपका स्टॉप लॉस बिना बात हिट ना हो। जिसको कंफ्यूजन है फिर से सुनो, शॉर्ट में समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना। ओके, 2 प्राइस होते हैं, एक प्राइस एक ट्रिगर प्राइस। प्राइस वो प्राइस है जिस पे आप एग्जिट करना चाह रहे हो, ट्रिगर प्राइस वो है जिससे आप एक रेंज डिफाइन करना चाह रहे हो कि भाई इन दोनों प्राइसेस के बीच में मुझे एग्जिट कर दो, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आप ऐसा कर दो, 223.6 पे स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हो, ठीक है, मार्केट अभी है 233.6 पे, ये लॉट आपका पर्टिकुलरली, आपने प्राइस में तो मान लो डाल दिया 223.6 जो आप लगाना चाह रहे थे, और यहाँ आपने डाल दिया कि मैं तो बहुत बड़ी रेंज दूंगा मार्केट को, आपने दे दी 233 की ट्रिगर प्राइस। अब मार्केट गलती से यहाँ तक भी आ गया, अगर मान लो मार्केट 233 तक भी गिर गया यहाँ से, तो आपका एग्जिट कर देगा इस लॉट को आपके। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो रेंज आपने दे दी, आप परमिशन दे रहे हो अपनी ब्रोकिंग ऐप को कि भाई मुझे निकाल देना इस ट्रेड से इस रेंज में घुसते ही। इसलिए मैंने आपको समझाया कि ट्रिगर प्राइस बहुत बड़ा भी नहीं दे सकते, इसको छोटा ही रखना है। तो अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, अगर मुझे देना होता स्टॉप लॉस 223.6 पे, तो मैं पता है क्या रखता यहाँ पे, मैं प्राइस रखता 222.6 और मैं ट्रिगर प्राइस रखता 223.6 से हल्का सा ऊपर 223.8। ठीक है, क्योंकि जब आप ये रखोगे वैल्यू, तो आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इसी के आसपास बुक हो जाएगा। आप खुश, ज़िंदगी में और क्या चाहिए, जो आप चाहते थे वही आपके साथ हो जाएगा, और टारगेट चला गया तब तो आप बल्ले बल्ले लगी कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एसएलएम ऑर्डर की। एसएलएम ऑर्डर क्या होता है सर? ये देखो, जब एसएलएम ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे, आपको एक वार्निंग मिलेगी कि ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब क्या है
कि SLM ऑर्डर अब ऑप्शंस में आप यूज़ नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ चेंज हुए इस चक्कर में, पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते। SLM ऑर्डर का आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल आप इक्विटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप टाटा मोटर पे SLM लगा सकते हो, ठीक है, या किसी और स्टॉक में लगा सकते हो। SL ऑर्डर तो सेम है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। SLM क्या होता है, आप देखोगे SL में दो चीज़ें पूछ रहा था मेरे से, प्राइस और ट्रिगर प्राइस। SLM में प्राइस हट गया, सिर्फ ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है मेरे से। तो SLM ऑर्डर होता है कि जो मैंने ट्रिगर प्राइस डाला, मान लो मैंने 435 में खरीदा स्टॉक को, टाटा मोटर को मैं 435 में खरीद रहा हूँ, और मैं टारगेट ऊपर का देख रहा हूँ, स्टॉप लॉस में देख रहा हूँ कि 430 पे मुझे एसएल लेना है इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ईजी है, सिर्फ 430 डाल दो और छोड़ दो। SLM का मतलब ये है कि मार्केट जैसे ही 435 से गिरता हुआ 430 के नीचे पहुँचेगा, जो भी नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल प्राइस है उसमें आपको निकाल दिया जाएगा ट्रेड से बाहर, ठीक है। तो SLM का प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका स्किप नहीं होगा ऑर्डर, आप बाहर हो ही जाओगे। लेकिन जहाँ पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि हो सकता है एकदम से टाटा मोटर में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए, 435 से मार्केट 400 गिर जाए सीधा, तो SLM आपको 400 पे ही बाहर निकाल देगा जहाँ उसको मौका मिला। समझ लो, दोबारा सुनो, मैं एक समराइज करता हूँ दोनों को, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपसे दो चीज़ें पूछता है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आपसे सिर्फ ट्रिगर प्राइस पूछता है। यहाँ पे मान लो आपने 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा और आप SL लगाना चाह रहे हो उसका 90 पे, ठीक है। तो आप प्राइस में डालोगे 89 और ट्रिगर प्राइस में डालो 90 से हल्का सा ऊपर, कि भाई ठीक है मुझे इसी रेंज में निकाल दो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लॉस करवाना, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूँ SLM की, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 90 ही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SL ऑर्डर आपको इस रेंज के बीच में निकालने की कोशिश करेगा। ट्रिगर जब SL मार्केट ऑर्डर में आप ट्रिगर प्राइस डालते हो तो इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा उसमें आपको निकालने की कोशिश करेगा ये ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका स्किप हो सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉप लॉस इसी रेंज के अंदर अंदर होगा जो आप डिफाइन कर रहे हो, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रेंज डिफाइन कर सकते हो। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का प्लस पॉइंट ये है कि स्किप नहीं होता, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कर सकता है अगर वॉलेटिलिटी आ गई तो, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की क्लैरिटी इस वीडियो में मिल गई हो तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाना चाहता हूँ कि वो वीडियो यहाँ देख ली तो उसके बाद फिर कहीं और सर्च करने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। अब आगे के लिए मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ जो मेरे दिमाग में, आप जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो टॉपिक अगला आने वाला है। एक टॉपिक है मेरे दिमाग में म्यूचुअल फंड्स का, एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और जो भी जितने भी टाइप्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं कब कौन सी कहाँ कैसे आप कर सकते हो अपने लिए। एंड तीसरा टॉपिक मेरे पास है, जस्ट अ सेकंड, मैंने नोट डाउन कर रखा है आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, एक सेकंड। हाँ, तीसरा टॉपिक है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि एक्सपायरी डे का क्या फंडा है। लोगों को एक्सपायरी डे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सपायरी डे होता क्या है, क्यों होता है, कौन सी एक्सपायरी का लॉट बाय करना होता है, इतनी सारे हमें डेट्स दिखते हैं, हमें नहीं समझ में आता कुछ। तो ये 3 टॉपिक हैं जिस पे मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, वो टॉपिक अगला आने वाला है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।